अब हम इतिहास विषय का जो मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं। मॉडल पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। खंड ए में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। उनमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, किस पुरा स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये रुद्रदामन थे। किस राजवंश के शासकों ने मातृवंशिका की जो राजकीय मान्यता थी, यानी माता के नाम पे वंश का संचालन क्या कहलाता है? मातृवंशिका, इसको मान्यता प्रदान की थी। तो वो कौन थे? सातवाहन। किस विदेशी यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था? तो ये बंतुता को। वीर शैव मत के समर्थक कौन थे? तो ये थे बासवन्ना। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत या पुरास्थल के रूप में कब शामिल किया? तो ये था 1986 में। हम्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? कॉलिन मैकेंजी को जाता है। पंजाब में जो नहर का निर्माण हुआ उसको किसने करवाया था? सांझा ने। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? सहायक संधि का जो जनक है वो कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये 1793 को। कुंदाल को किसके जीवन का प्रतीक माना जाता है? कुंदाल को पहाड़िया के जीवन का प्रतीक माना जाता है। नमक सत्याग्रह के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। जब नमक सत्याग्रह हुआ, गांधी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस समय लॉर्ड इरविन थे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको भरना है, तो रिक्त स्थान के प्रश्न आएंगे। उनमें आपको किस प्रकार से करना है? धम्मे के प्रचार के लिए अशोक ने धम्मे महामात नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो धम्मे महामात कौन होता था? धर्म का प्रचार करने के लिए एक विशेष अधिकारी अशोक के समय नियुक्त किया जाता था। 1919 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान V.S. सुधांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी जो योजना थी उसको तैयार शुरू किया गया था। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? भाट सारथी। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व किस प्रकार का है? अनित्य है। बौद्ध दर्शन मानता है कि विश्व अनित्य है। कांस्य में ढाली गई नटराज शिव की प्रतिमाओं का निर्माण काल किस शासनकाल में हुआ? चोलों के समय, चोल वंश के समय हुआ नटराज की शिव प्रतिमाओं का निर्माण। कांस्य एक धातु है उसमें। तालीकोट का युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया? राम राय ने। मुगल प्रांत के प्रशासनिक मंडल को क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे। अति लघु उत्तरात्मक में देख लेते हैं हम, जो कि एक मार्क्स का होगा। एक शब्द या एक पंक्ति में ही उत्तर देना है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता। तो ये हड़प्पा जो सभ्यता के शहर थे वो बड़े ही नियोजित तरीके से बसे हुए थे, और जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बड़ी शानदार थी, यानी नगर नियोजित तरीके से बसे हुए थे। प्रभावती गुप्त का कौन सा अभिलेख उनके द्वारा किए गए भूमि दान की पुष्टि करता है? तो दंगुन गांव अभिलेख के अनुसार जो गुप्त वंश की नारी जिसने भूमि दान की, उसका क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पितृवंशिका, पिता से जो वंश चले, उसका अर्थ क्या है? तो पिता से जो वंश चले उसका मतलब है कि पिता के बाद उसका पुत्र और फिर उसका पौत्र, यानी फिर परपौत्र आदि ऐसे चलती रहती हैं परंपराएं। यानी पिता के बाद पुत्र, फिर उसका पौत्र, फिर परपौत्र, ये उत्तराधिकारी बनते, उस व्यवस्था को कहते हैं पितृवंशिका। चांडाल कौन थे? तो मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत शरीर को छूने वाले जो लोग होते थे, जो कि नगर बस्ती से बाहर ही रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? चांडाल। अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत किस में मिलता है? किताब उल हिंद में। खानकाह से आप क्या समझते हैं? सूफी संतों के जो रहने का स्थान होता था उससे कहते थे खानकाह।
सूफियों के सामाजिक जीवन का एक केंद्र बिंदु होता था। विजयनगर की राजधानी का स्थान चयन किससे प्रेरित था? विजयनगर की जो राजधानी चयन की गई थी वो संरक्षक जो देवता विरुक्षपाल और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। ए बैच ऑफ ओल्ड लेटर, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुराने पत्रों का पुलिंदा तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। खंड ब में आपके प्रश्न होंगे लघुत्तरात्मक। शब्द सीमा होगी 50 शब्दों की। बौद्ध धर्म की संचालन पद्धति के बारे में संक्षेप में बताइए। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म है, उसको कहते हैं बौद्ध धर्म। तो ये इस बौद्ध धर्म में जो शासन संचालन की जो व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक थी, यानी लोकतांत्रिक थी। संघीय कार्यों में प्रत्येक भिक्षु को अधिकार थे, वो समान थे। सभा में रखने जाने वाले प्रस्ताव बातचीत के माध्यम से ही एकमत होने की कोशिश करते थे, यानी सहमति का यहाँ बहुत बड़ा रोल था। जिस विषय पर सदस्यों में मतभेद होते थे तो मतदान के द्वारा निर्णय कर लिया जाता था। जैन धर्म के किन्हीं दो प्रमुख सिद्धांत बताने। एक तो अहिंसा। जैन धर्म का सबसे परम जो संदेश था वो था अहिंसा, यानी किसी को भी मन कर्म वचन से आपको ठेस नहीं पहुंचानी है, दुख नहीं पहुंचाना, पीड़ा नहीं पहुंचानी, इसको कहते हैं हिंसा। संपूर्ण विश्व प्राणियान है, यानी जैन दर्शन का मानना है कि संपूर्ण विश्व में प्राण है। जैसे कोई पत्थर, चट्टान, जल, जीवन, सब में प्राण है, सब में जीव है। गौतम बुद्ध किसके आग्रह पर बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की? और बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? नाम भी लिखना है। तो गौतम बुद्ध ने उनका जो चचेरा भाई था आनंद, उनके आग्रह पे महिलाओं को प्रवेश दे दिया जाता। और पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। इब्न तुता के अनुसार तत्कालीन भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्थाएं थी? उल्लुक व दावा। तो उल्लुक और दावा। उल्लुक किस प्रकार के होते थे, दावा किस प्रकार के होते थे? तो उल्लुक जो घुड़सवारी, यानी ये घोड़े पे सवार होकर डाक लाते थे, उनको क्या कहा जाता था? उल्लुक। और डाक व्यवस्था में प्रति मील की दूरी पर अवस्थान होता था, जबकि पैदल डाक व्यवस्था प्रति 1 मील, इसको क्या कहते थे? दावा। फास्वा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का नाम बताना है। बर्नी ने अपनी कृति किस शासक को समर्पित की? तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, और ये फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित की थी। विजयनगर के शासक अमर नायकों पे अपना नियंत्रण किस प्रकार दर्शाते थे? तो किस प्रकार से उन पर अपना नियंत्रण दर्शाते थे? स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए स्वयं को उपहारों के साथ राज के दरबार में उपस्थित होना। और राय विजय के शासन समय समय पर अमर नायकों का स्थानांतरण दूसरे स्थान पे करके ये उन पे नियंत्रण रखते थे। मुगल कालीन भू व्यवस्था का वर्णन करना है। मुगल काल में किस प्रकार से भूमि का राजस्व लिया जाता था? और वो 4 भागों में बटी होती थी। पोलज, परोती, चच्चर और बंजर। और उपज का 1/3 राजस्व के रूप में प्राप्त। 11 का प्रश्न अपना है, खुद काश्त और पाही काश्त में अंतर। खुद काश्त किस प्रकार के होते थे? वे किसान जो गांव में रहते थे और उनकी स्वयं की जमीन होती थी। खुद मतलब समय, खुद की जमीन होती थी, वो होती थी खुद काश्त। पाही काश्त दूसरे गांव में ठेके पे खेती करते थे, उनको कहते थे पाही काश्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था की 2 शर्तें। एक तो बम्बई में 1820 में लागू की रैयतवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व सीधा रैयत यानी किसान, रैयत का मतलब किसान से वसूल किया जाता था। और रैयतवाड़ी भू व्यवस्था को 30 साल के लिए नियत कर दिया गया था, ये इसकी विशेषता थी। 5वीं रिपोर्ट पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये किस प्रकार से रिपोर्ट थी, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। लॉर्ड डलहौजी की जो व्यपगप्त सिद्धांत या हड़प नीति थी वो क्या थी? तो भारतीय जो डलहौजी थे, ब्रिटिश शासन की तरफ से नियुक्त थे लॉर्ड डलहौजी, और उनको एक काम दिया गया कि जो भारतीय रियासत है उन पे आप कैसे भी करके कब्जा करो।
तो उनकी जो हड़पने की जो नीति थी उसको कहते हैं व्युपगत सिद्धांत या हड़प नीति। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही प्रसिद्ध है, 1929 में हुआ था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सिद्धांत रखा था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रख दिया था, जो कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष मनाया जाएगा। खंड 6 में आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभिलेख क्या है? अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? कबीर की वाणी की कोई विशिष्ट परंपरा संकलित करनी है। कला और साहित्य में रानी लक्ष्मीबाई, संक्षिप्त टिप्पणी जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन पे, संक्षिप्त टिप्पणी कैबिनेट मिशन और नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या आप याद कर ले। निबंधात्मक प्रश्न में आपको एक नियोजित शहर केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की विशेषता, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे। और एक आएगा आपके मैप में आपको भरना होगा साबरमती जो कि गुजरात में है, सांची मध्य प्रदेश में, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, हम्पी कर्नाटक में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, चंपारण बिहार में है, अजंता महाराष्ट्र में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, दौलताबाद भी उत्तर प्रदेश, वर्धा महाराष्ट्र में। अब जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो दूसरे मॉडल पेपर पे होगा। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। इस मॉडल पेपर को आप याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में।